हेलो दोस्तों एज ए एसीएल स्पेशलिस्ट इंडिया के हर कोने से ही लोग मेरे पास एसीएल सर्जरी के लिए आते रहते हैं। और उनका एक सवाल ये भी रहता है कि सर एसीएल पेशेंट अगर सर्जरी का मन बना चुका है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, यानी जब वो अस्पताल आए तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातें उसको चेक करनी है आपके पास आने से पहले। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एसीएल की सर्जरी के लिए आपको किन किन बातों की तैयारी करनी होती है। सबसे पहले तो जब भी आपकी एसीएल की चोट लगती है तो इसमें ऑपरेशन की जल्दीबाजी तो कभी करनी ही नहीं होती। आपको 3 टेस्ला मशीन से एमआरआई करानी चाहिए और पता करना चाहिए कि एसीएल अकेला है या कोई और लिगामेंट या मेनिस्कस की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर एमआरआई नहीं कराते दोस्तों, तो कई बार आप मेनिस्कस की चोट को मिस कर सकते हैं और ऐसी जगह भी इलाज करा सकते हैं जहाँ मेनिस्कस के इलाज की सुविधाएँ ना हो। तो ऐसे में बेटर ये है कि पहले से ही प्लानिंग हो। तो आप एसीएल की एक 3 टेस्ला मशीन से एमआरआई करा लीजिए, जिससे पता चल जाए कि एसीएल की प्रॉब्लम है, कार्टिलेज की है, मल्टीपल लिगामेंट्स की है या मेनिस्कस की है। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पैर को सीधा ही रख के बैठ जाते हैं और घुटना जाम हो जाता है। तो एसीएल एक इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं है और तब तक नहीं कराना चाहिए जब तक कि घुटना पूरा नहीं मुड़ जाता। आपको 15-20 दिन, महीने भर का टाइम मिलता है जिसमें आप बर्फ़ की सिकाई करके और पेन किलर खा के अपने घुटने को पूरा मोड़ लीजिए। बिना घुटने की फुल बेंडिंग के अगर आप एसीएल सर्जरी कराते हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तीसरी तैयारी दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी एमआरआई की रिपोर्ट के साथ-साथ फ़िल्म्स भी लेके जाइए। कई बार लोग पेपर की रिपोर्ट ले जाते हैं लेकिन रिपोर्ट्स में गलतियाँ हो सकती है, लेकिन फ़िल्म्स कभी झूठ नहीं बोलती। तो एमआरआई की फ़िल्म्स लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हमारे पास आते हैं तो आप अकेले भी आके सर्जरी करा सकते हैं या साथ में कोई एक रिलेटिव आता है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर सुविधाएँ हमारे स्टाफ ही आपको प्रोवाइड करते हैं। आप अपने लिए और अपने स्टाफ, अपने साथ वाले के लिए एक ब्लैंकेट लेके आ सकते हैं। ऐसे पेशेंट को ब्लैंकेट हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप ये भी देख लीजिए कि अगर आपकी डायबिटीज़ या बीपी है तो वो प्रॉपर कंट्रोल में हो। अगर आपकी डायबिटीज़ है तो आप HbA1c का टेस्ट करवा लीजिए और आपके जो ग्लूकोमीटर से जो शुगर चेक करते हैं उसकी बजाय HbA1c जो चेक है वो इम्पोर्टेंट होता है। आपकी जो HbA1c की वैल्यू है वो 7.5 या 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी HbA1c 9, 10, 11 होती है और वो कहते हैं सर आप मेरी सर्जरी कर दो, बाद में देखा जाएगा। तो दोस्तों हाई शुगर में अगर आप सर्जरी कराते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस और ग्राफ्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपका HbA1c कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाई डायबिटीज़ है तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिए डायबिटीज़ के डॉक्टर से, और अगर वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और वो दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं और HbA1c नॉर्मल आता है, तभी आप सर्जरी का सजेशन दीजिए। इसी प्रकार से बीपी भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप किसी वजह से खून पतला होने की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि क्लोपिडोग्रेल या एस्प्रिन, तो इसे ऑपरेशन से 3 से 4 दिन पहले बंद कर देना होता है। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि एसीएल एक ऐसी सर्जरी है जिसके लिए पॉजिटिवली मोटिवेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बाद में आपको फिजियोथेरेपी करनी होती है। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, एमआरआई की अच्छी क्वालिटी के साथ आते हैं, शुगर और बीपी कंट्रोल के साथ आते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलती है। आपको भी क्या दोस्तों एसीएल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करना और हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।